करेंगे पाकिस्तान रैंकिंग ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, पास्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या रही है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, रीजंस क्या हैं करप्शन के और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और टाइप्स ऑफ करप्शन कौन से हैं ये भी हम देखेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे करप्शन किसको कहा जाता है। सो लेट स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं करप्शन की। हमेशा ये याद रखें कि कोई भी टॉपिक आप जब प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आपने एक अप्रोच फॉलो करनी है। उस अप्रोच का नाम है डेफिनेशनल अप्रोच। डेफिनेशनल अप्रोच को आपने फॉलो करना है। अब आपने डेफिनेशंस को एग्जैक्टली याद नहीं करना, लेकिन आपको बेसिक अंदाज़ा हो कि करप्शन किसको कहा जाता है। इसी तरह से इकोनॉमी हम किसको कहते हैं, डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट किसको कहा जाता है। ये जो बेसिक की टर्म्स हैं वो आपको पता हो, ताकि जब आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो तो आप उन की टर्म से ज़्यादा फेमिलियर हों। जैसे डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है, लिटरेसी की क्या डेफिनेशन है, इलिटरेसी की क्या है, पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है। तो सिमिलरली हम पहले ये अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ करप्शन, करप्शन किसको कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू IMF और वर्ल्ड बैंक, उनके अकॉर्डिंग करप्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि मिसयूज और अब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन इज कॉल्ड करप्शन। मिसयूज करना या फिर अब्यूज़ करना पब्लिक ऑफिस को फॉर पर्सनल और प्राइवेट गेन्स इज कॉल्ड करप्शन। अब करप्शन कई टाइप्स की हो सकती है। करप्शन आपकी ग्रैंड करप्शन है, एक टाइप है ग्रैंड करप्शन, बड़ी लेवल पे करप्शन करना। दूसरा है आपके पास पेटी करप्शन, छोटी लेवल पे करप्शन करना। जनरली आपने देखा होगा कि जो सिग्नल्स पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो वहाँ पे करप्शन कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो कहीं ना कहीं कारोबार करते हुए करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो मिलावट की बात हो या फिर जो है अनजस्टिफाइड प्रॉफिट लेना हो, तो वो चीज़ें आपके आ जाती हैं इस लेवल में। देन देयर इज़ अ पॉलिटिकल करप्शन। व्हाट इज़ पॉलिटिकल करप्शन, किसको कहा जाता है पॉलिटिकल करप्शन? मतलब कि रूल्स और लॉज इस तरह के बनाए जाएं जिससे पर्सनली फ़ायदा हो, तो इसको हम कहते हैं ये पॉलिटिकल लेवल पे करप्शन हो रही है। ब्राइबरी है, एक्सटॉर्शन है, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं करप्शन में। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान से रैंकिंग फॉल हुई है एज़ कम्पेयर टू द रिसेंट गवर्नमेंट। रिसेंट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी रैंकिंग जो है और ज़्यादा ख़राब हुई है। प्रीवियस गवर्नमेंट्स में हमारी जो रैंकिंग थी वो थी 124 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, लेकिन 16 प्लेसेस फॉल किए हैं। और अभी जो पाकिस्तान की रैंकिंग है इट इज़ 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। पाकिस्तान की जो प्रेजेंट रैंकिंग है ऑन पाकिस्तान से रैंकिंग ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, दैट इज़ 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हम रीजंस को डिवाइड भी कर सकते हैं। सोशल रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं, सोशो कल्चरल रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस आपके हो सकते हैं करप्शन के। लेकिन इस रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस की गई हैं उनके अकॉर्डिंग जो मेन रीज़न है आपका करप्शन जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका एक तो है एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड स्टेट कैप्चर। ये जो है ये मेजर रीजन्स हैं करप्शन के पाकिस्तान के अंदर। देन देयर आर अदर रीजन्स एज वेल, जैसे हम इंस्टीट्यूशंस का बता सकते हैं कि वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स नहीं हैं, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से यहाँ पे चीज़ें बेहतर नहीं हैं, यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उनके यहाँ पर जो है लिटरेसी रेट बहुत कम है, लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता, यहाँ पे मीडिया के इश्यूज़ हैं और भी बहुत सारे रीजंस हम बता सकते हैं कि करप्शन यहाँ पर क्या होती है। जनरली ये भी रीज़न बताया जाता है कि लोगों के जो वेजेस हैं, जो सैलरीज़ हैं वो कम है, तो इस वजह से वो करप्शन वगैरह करते हैं। नाउ अब हम इस डिटेल में नहीं जाते कि क्या रीजंस हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, लेकिन मेजरली आपने ये याद रखना है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर ये प्राइमरी रीजंस हैं जो कि पाकिस्तान की रैंकिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं और पाकिस्तान की रैंकिंग जो है ड्रॉप हुई है। इसका इम्पैक्ट क्या निकलता है? अगर कहीं पे किसी कंट्री में करप्शन है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? बहुत सारे उसके इम्पैक्ट्स होते हैं। एक आपके पास है देयर इज़ लो FDI। FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा करप्शन है वहाँ पे लोग बिजनेसेस नहीं करना चाह रहे, वहाँ पे लोग जो है वो कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही होंगी, वहाँ पे एक कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं होता। एक और भी रीज़न, एक और इम्पैक्ट इसका अगर हम डिस्कस करें तो देयर इज़ लो ह्यूमन डेवलपमेंट।
चाहे आप लिटरेसी के हवाले से देखें, हेल्थ के हवाले से देखें आप, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं बिकॉज ऑफ दी करप्शन। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में आप देखें तो यहाँ पर हेल्थ के इश्यूज़ हैं, यहाँ पर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों के पास इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना हमारा डेवलप नहीं हुआ। तो इस तरह से हम मल्टीपल रीजन्स बता सकते हैं और उनके मल्टीपल इम्पैक्ट्स बता सकते हैं कि करप्शन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। इसी तरह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस डिस्ट्रेस का इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द करप्शन। करप्शन की वजह से जब आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जनरेट हो रही हैं, तो डेफिनेटली क्राइम रेट भी बढ़ता है, एक्सट्रीमिज़म वो भी राइज करता है और पॉवर्टी जो है वो भी हमारी इंक्रीज़ होती है। अब पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी है। मल्टी डायमेंशनल में हम देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग में अराउंड 60% लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं और 24-25% जो लोग हैं वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है। लेकिन कोविड की वजह से अब ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। अब 25-24% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये है कि जिनके पास ना कोई घर है, ना कोई शेल्टर है, ना खाने के लिए कोई रोटी है और ना ही पहनने के लिए कोई कपड़े वगैरह हैं, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब कि वो लोग जो कि दिन का $1 भी नहीं कमा पा रहे, वो $1 कमाने से भी पीछे हैं, बिल्कुल उनके पास कोई भी एवेन्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको हम कहते हैं कि वो लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी का शिकार हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं बिकॉज ऑफ दिस मीनेस थ्रेट जिसको हम कहते हैं करप्शन। और पाकिस्तान की रैंकिंग इस वक्त जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे है दैट इज़ 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा तब तक।